गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, उसका टॉपिक हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन यानी दो और दो से ज़्यादा जो है रिएक्टेंट मिलकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कंबाइंड होगा। दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस चीज़ का मिलना, कंबाइंड होना, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? A reaction in which two or more reactant combine to form a single product is called a combination reaction. एक रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर नया प्रोडक्ट बनाता है, दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन: एलिमेंट प्लस एलिमेंट फॉर्म एक कंपाउंड। जब एक एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से मिलता है तो क्या एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होगी? जब एक कंपाउंड अनदर कंपाउंड से मिलके एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और थर्ड कैसे होगी? जब एक एलिमेंट सेकंड कंपाउंड से कंबाइंड होकर या मिलके एक नया कंपाउंड बनाता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है स्टूडेंट्स। एलिमेंट मिलके नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, या एक कंपाउंड एक सेकंड कंपाउंड से कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और एक एलिमेंट कंपाउंड से फॉर्म मिलके कंबाइंड होके एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज द टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट जब एलिमेंट से रिएक्ट करता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट वाला एग्जांपल क्या है? फर्स्ट हम देखते हैं तो एलिमेंट से रिएक्ट करता है तो एक क्या बनता है, एक नया कंपाउंड बनता है। यहाँ लिख लीजिए आप, न्यू ये कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड एक ही बन रहा है, कंपाउंड ओके, कंपाउंड बनता है। अब आप देखिए मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर को जब प्रेजेंस ऑफ एयर या हवा की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट है ओके। और ये क्या ऑक्सीजन से जब उसको ऑक्सीजन प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं तो क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है, ये दोनों यानी बनके ये यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे? मैग्नीशियम क्या हुआ, सिंगल एलिमेंट है, ये क्या ऑक्सीजन में क्या है, सिंगल एलिमेंट है। तो जब मैग्नीशियम वायर मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ओके। दिस इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स इसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट जब करता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा, 2H2O। ये क्या बना, 2H2O। कैसे? ये एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, ये एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, दोनों ने कंबाइन किया, दोनों को मिला दिया गया तो क्या बना, वाटर बना। दिस इज अ वाटर। तो जैसे मैग्नीशियम, इसमें एक एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है। सुना एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ऐड होता है ऑक्सीजन तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये मिलकर क्या बना रहा है। आप देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या होता है, दोनों मिल रहे हैं, ये इससे मिल रहा है, यानी एक एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन से मिल रहा है तो क्या बन रहा है, क्या नया फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी यहाँ पे दो चीजें मिल रही, कंबाइंड हो रही, सो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजों के मिलने से क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन और Cl2 यानी क्लोरीन। जब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन अनदर एलिमेंट है, दोनों ऐड होते हैं, कंबाइंड होते हैं तो क्या बनेगा, HCl। तो क्या बना, ये क्या बना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। क्योंकि ये क्या है, एक एलिमेंट, ये इससे कंबाइंड होगा, ये सिंगल एलिमेंट है, ये भी सिंगल एलिमेंट, तो क्या बना, HCl बना। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिंक कौन सा, जिसमें एक एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से कंबाइंड होकर नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। अब हम देखेंगे जब कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। तो हम देखते हैं कंपाउंड
सेकंड क्या है हमारा, कंपाउंड प्लस कंपाउंड फॉर्म हो क्या बन रहा है, न्यू कंपाउंड बन रहा है। तो सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड सेकंड कंपाउंड से ऐड हो रहा है और नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसे न्यू कंपाउंड। यहाँ पे भी एडिशन ही होगा, दो चीजें कंबाइंड हो, तो इसमें देखिएगा एक कंपाउंड यानी कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज ए लाइम और स्लेक लाइम, दिस इज ए कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर लाइम और स्लेक लाइम, ओके, दिस इज ए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, यानी ये क्या है, एक कंपाउंड है, ये सेकंड अनदर कंपाउंड है। आप देखिए कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, तो दोनों कंबाइंड होकर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखिए जब आप चूना लाते हैं, जब आप घर में वाइट वॉश करवाते हैं, तो जब आप चूना लाते हैं तो दिस इज ए कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसको पानी में डालते हैं तो उससे बहुत वाइकसलेस धुआं निकलती है, तो वो क्या बनता है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कब बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप उसको कैल्शियम ऑक्साइड को चूने को जब पानी में डालते हैं, तो आप देखिए जब पानी जैसे जाता है उसमें बहुत तेज धुआं निकलता है और एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है, दिस इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कब बना, जब आपने चूने को पानी के अंदर डाला, और फिर आप क्या करते हैं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप दीवारों पे पेंट करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो उसमें एक शाइन आती है। क्यों आती है, आपने जब कैल्शियम ऑक्साइड को यानी लाइम को या स्लेक लाइम को जब आपने पानी में डाल दिया, चूने को पानी में डाल दिया, तो तेज जो स्टीम निकलती है उससे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो एक सॉलिड प्रोडक्ट बना, जो कि आप वाइट वॉश में काम लेते हैं। अब आप जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पे करते हैं, तो आपने ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप करते हैं तो हवा में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एयर में होती है ना, तो ये क्या इसे कंबाइंड होकर क्या बनाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कंपाउंड है, ये अनदर कंपाउंड रिएक्ट हो, क्या इन्होंने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, ये एक कंपाउंड अनदर कंपाउंड, ये अनदर कंपाउंड रिएक्ट करके क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है। स्टूडेंट्स आप देखिएगा, जब घर में जब वाइट वॉश होता है, उसके 2-3 दिन बाद उसमें शाइन आती है, क्योंकि जब आपने जब दीवारों पे जो पुताई कर दी वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन जब हवा में जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे उन्होंने क्या रिएक्ट किया और उस पर एक शाइन की शाइन ले जाती है, किस लिए होती है, क्योंकि क्या बना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड का जो कॉम्बिनेशन है उसका ये एग्जांपल है। यहाँ पे ये कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड, ये अनदर कंपाउंड बना, ओके। ये भी यहाँ पे इससे कंबाइंड हो, दिस इज आल्सो नोन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये अनदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है और क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये कौन सी टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें कंपाउंड से रिएक्ट होकर नया कंपाउंड बना रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। NH3 + HCl। ओके स्टूडेंट, ये कंपाउंड अमोनिया है, ये कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। अब इस कंपाउंड ने इस कंपाउंड से क्या किया, कंबाइंड हो गया, कॉम्बिनेशन हुआ। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बना स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन। तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, एक कंपाउंड अनदर कंपाउंड, दोनों कंबाइंड हुए, दोनों एक रिएक्टेंट, नया प्रोडक्ट बना। ये दोनों कंबाइंड हो गए, क्या बना, नया प्रोडक्ट बना, अमोनियम क्लोराइड बना। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो कंपाउंड का अनदर एग्जांपल। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, इसमें आप देखिएगा कंपाउंड अनदर कंपाउंड रिएक्ट होगा और जो होगा उसमें ऐड हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएंगे और नया कंपाउंड फॉर्म होगा। दोनों का जुड़ना, ऐड होना, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम थर्ड देखते हैं, एलिमेंट जब कंपाउंड जब रिएक्ट होता है, जब एलिमेंट
कंपाउंड से रिएक्ट करता है। थर्ड क्या है, एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, नया कंपाउंड फॉर्म होता है। थर्ड एग्जांपल क्या है आपका, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, तो क्या बना, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ। ओके, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे क्या, तो स्टूडेंट अब एग्जांपल देखते हैं हम, एलिमेंट और कंपाउंड ब्रेक करके एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, एक एलिमेंट, अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। दिस इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड यानी सिंगल ऑक्सीजन है, लेकिन ये कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट या अनदर एलिमेंट है, तो इससे कि कंबाइंड हो रहा है। तो जब एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, ये कंबाइंड होता है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो क्या बनेगा, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे, एक एलिमेंट ऑक्सीजन, कंपाउंड 2CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स वन यानी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, और ये दोनों मिलके कॉम्बिनेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट एक है और यहाँ पे एक कंपाउंड है। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दिस इज ऑक्सीजन। ओके, तो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, सिंगल एलिमेंट है, और अब ये किससे रिएक्ट करेगा, कंपाउंड से कंबाइंड होगा, यहाँ पे 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दिस सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये देखिए, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये क्या कंपाउंड है, कि दोनों जब कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा, 2CO3 यानी 2SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज अ सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक एलिमेंट सेकंड कंपाउंड से कंबाइंड होकर जुड़कर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एलिमेंट कंपाउंड, जो रिएक्शन का वो एग्जांपल है। तो ये आज हमने देखा कि एलिमेंट होके नया कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट कंपाउंड होके कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड ऐड होके नया कंपाउंड फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।